हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज ये मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का सेकंड वीडियो है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिसमें मतलब कंप्यूटर का सेक्शन पूछा जाता है और उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, नेटवर्किंग, बहुत सारे मतलब पूछे जाते हैं। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो मैं आगे भी इस पर मतलब काफ़ी वीडियो बनाऊँगा। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो जैसे कि आपके बैंक के एग्ज़ाम हैं या बैंक के जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी का है, और डिफरेंट स्टेट के JOIT, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, और क्लैरिकल, मतलब डिफरेंट एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, एंड ताकि आपकी जो जो भी सारी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आज का, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। मतलब ऐसा कौन सा पहला कंप्यूटर था जो जिसमें सबसे पहले मतलब स्टोरेज प्रोवाइड हुई थी, मतलब मेमोरी स्टोरेज आई थी ना, वो पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था। तो दो है इसमें, एक एडसेक एक एडवैक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वन इज़ एडसेक। अच्छा, अब एडसेक की फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछी जाती है। एडसेक की मतलब फुल फॉर्म क्या है, एडसेक की फुल फॉर्म क्या है मतलब, तो इसके आप इसको मतलब राइट डाउन कर ले। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक बार फिर से कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये इसकी फुल फॉर्म है एक्रोनिम में, मतलब एब्रीविएशन बोलते हैं जिसको। तो ये भी पूछी जाती है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप याद कर ले। एंड द सेकंड है एडवैक। तो एडवैक की भी मतलब फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो जो इसकी एडवैक की फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉन। इसमें जो एडवैक है ना, हाँ, एडवैक है इसमें मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एडवैक जो नीचे है सेकंड नंबर पे, एडवैक इसकी भी पूछी जाएगी। तो एडवैक की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा, और फिर इसके साथ एक एनिएक ENIAC, एनिएक की भी पूछी जाती है, ENIAC। ENIAC एनिएक मतलब ये भी कंप्यूटर है। तो जनरेशन के हिसाब से ENIAC एनिएक की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो और एक आता है यूनिवैक। यूनिवैक की भी पूछी जाती है। यूनिवैक क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो याद रखिए यूनिवैक की होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, नेम द। तो इसमें जनरल पर्पस मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो है यूनिवैक। इसका जो राइट आंसर है वो 3 यूनिवैक। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वो ये है। एडवैक की मैंने आपको बताई है अभी, एडवैक की बताई है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एडवैक की तो बताई है मैंने आपको, एडसेक की तो नहीं बताई है, हाँ बस यही बताई है आपको। और एडसेक की बताई है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये भी याद रखें। ओके, जो थर्ड है, कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। जो कंप्यूटर के पहले बड़े साइज़ के वो होते थे ना कंप्यूटर, वो किस में देखे जाते थे। कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, तो जो साइज़ होते थे ना कंप्यूटर के वो फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़े होते थे। अब तो है ना छोटे छोटे, जैसे लैपटॉप है, नोटबुक है, छोटे है। पहले बड़े बड़े होते थे जैसे मशीन के, जैसे मतलब बड़े साइज़ के होते थे। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े साइज़ के कंप्यूटर थे तो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे। ये आपने याद रखना, ज़्यादा मतलब वो नहीं करना। अच्छा जी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो किस पे बेस्ड थे, इसमें लिखा है देखो, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड कंडक्टर एंड वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं ना वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे।
जैसे आजकल है माइक्रो प्रोसेसर चलते हैं, जैसे इंटेल के i5 i7। बट पहले होते थे, फर्स्ट जनरेशन के होते थे वैक्यूम ट्यूब पे, सेकंड के होते थे ट्रांजिस्टर पे, और थर्ड के होते थे आईसी पे। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब हुआ इसका राइट आंसर। अच्छा, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। जब मतलब कंप्यूटर बिल्ड किया गया था बिफोर द फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर बिल्ड किया गया था, तो कैसा कंप्यूटर था वो, मतलब कंप्यूटर वॉज पूछा होना है, कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, मतलब कैसा कंप्यूटर था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक। तो वो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। याद रखिए आप, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब लाइटली ना है इसको। उसके बाद देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी? मशीन, असेंबली, बोथ, हाई लेवल। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें मशीन लेवल, जो सबसे पहले मशीन लेवल ही आई थी लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर में, तो मशीन लेवल याद रखना, फर्स्ट जनरेशन मशीन लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी। अब देखिए, आईसी चिप वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो इंटीग्रेटेड सर्किट था कौन से मतलब जनरेशन में के कंप्यूटर में यूज़ की गई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में आईसी। तो याद रखना, आईसी चिप वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज थर्ड। ओके। एंड आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इज मेड अप विद। जो आईसी है वो किसकी बनी हुई होती है? वो होती है बनी हुई सिलिकॉन की। याद रखिए, सिलिकॉन की बनी हुई होती है आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जो कंप्यूटर में, वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, उसका नाम क्या था? ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, कई बच्चे सिद्धार्थ कर देंगे, पर सिद्धार्थ इसका आंसर नहीं है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम। याद रखिए, परम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है ना, वो किसने डेवलप किया था? मतलब जब मैंने कंप्यूटर बनाया था ना, तो उसका एक आर्किटेक्चर बनता है, मतलब ब्लू प्रिंट बनता है, जिसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं। आर्किटेक्चर बनता है कि इसमें ये चीज़ रखेंगे, इसमें ये चीज़ रखेंगे, जैसे इसमें ALU है, मतलब कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, मतलब ऐसे आर्किटेक्चर बनाया था। तो वो बनाया था जॉन वॉन न्यूमॉन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर, याद रखना आपने। चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। आप फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जो लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर है ना, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है? पैरेलल, सिक्वेंशियल, बोथ, या नोटा? नोटा मतलब नन ऑफ द वो। ये तो पैरेलल होती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, या सिक्वेंशियल, या बोथ, या नोटा। तो जो लेटेस्ट जनरेशन के ना उसमें बोथ होती है, मतलब पैरेलल भी होती है और सिक्वेंशियल भी होती है। याद रखना अपनी इस चीज़ को भी। ओके। और डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, सर्वर, या माइक्रो कंप्यूटर। ये बहुत से सर्वर तो नहीं है। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, आर ऑल्सो नोन एज, उसको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप को और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द फॉलोइंग यूज़ ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हैंड का मतलब होता है हाथ से, जो मतलब वो तो खैर लैपटॉप हाथ से ही जाता है, बट जो पाम बोलते हैं ना, पाम जैसे हथेली, हथेली के ऊपर जो चीज़ आ जाती है उसके लिए, उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड। इसमें दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, या PDA। तो इसका होगा PDA। PDA का मतलब होता है पर्सनल, इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्ज़ाम में, तो ये भी आप लिख लें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA। ये होते हैं आपके हैंड हेल्ड डिवाइस। पाम टॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज। देखिए इसमें यहाँ पे आ गया उसी का ही, पाम टॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज PC, नोटबुक, टैबलेट, हैंड हेल्ड। जो पाम टॉप होता है ना, जो पाम टॉप कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज हैंड हेल्ड बोलते हैं उसको, हैंड हेल्ड बोलते हैं उसको, तो इसको भी आप याद रखें। एंड द complex calculation is performed by लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंड मेन फ्रेम। जो कॉम्प्लेक्स हमारी
इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो मतलब कैलकुलेशन होती है, वो सुपर कंप्यूटर ही मतलब उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कंप्यूटर में वो चीज़ होती नहीं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, सिग्नल वगैरह बड़ी थेरी चीज़ें होती है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह सब सुपर कंप्यूटर में होती है हमारी। तो इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड बाय सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया वो, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, परम, क्रेवन, परम ईशान, ई परम। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज परम। परम है शायद इसका, हाँ जी परम है इसका, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है। और एक शायद मैंने आपको गलत कहा था, मुझे भी शायद कन्फ्यूज़न होगी, क्वेश्चन था, मैं आपको देख के बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन गलत ना हो गया हो शायद, 2 मिनट थोड़ा, ये देखिए द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़, मैंने इसमें ऑप्शन में ही चेंज कर दिया है आई थिंक, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको देख के बता देता हूँ। 2 मिनट ज़रा होल्ड रखे। नहीं, फर्स्ट, हाँ इसमें गलती हो गई यहाँ पे। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़, मतलब पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया सिद्धार्थ था, यस इसका सिद्धार्थ ही था। यस, फर्स्ट कंप्यूटर था ना इंडिया का, वो था सिद्धार्थ, परम नहीं था वो, सुपर कंप्यूटर था परम। मैं खुद कंफ्यूज था इसमें, तो हम शायद मुझे याद भी नहीं था शायद, तो मैं भी मतलब बुक से देख के बता रहा हूँ आपको, तो मुझे इतना भी मतलब है तो है वैसे मेरे, पर मुझे कई बार स्किप हो जाता है माइंड से। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज़ परम, और जो कंप्यूटर था इंडिया का वो था सिद्धार्थ। तो सुपर कंप्यूटर याद रखना है आपको परम, और जो नॉर्मल कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। ओके, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर मल्टीमीडिया, वेदर फोरकास्टिंग, रिक्रिएशन या मिलिट्री पर्सनल। जो प्रत्युष नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था ना, वो किसके लिए डेडिकेटेड है, तो ये है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, आपको याद रखना है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ओके, और बाकी इसमें जनरेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई, जैसे कि द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो मतलब आपको डेट्स याद रखनी है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन हुई थी वो हुई थी 1940 से 56, 1940 से 1956, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई थी यहाँ से। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन हुई हमारी 1956 से 1963, 63, मतलब एग्जाम में आप अपने ऑप्शन के हिसाब से लिखना, आप राइट डाउन कर लो। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56, सेकेंड जनरेशन 1956 से 63, एंड थर्ड जनरेशन 1964 से 71, और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, और फिफ्थ जनरेशन 19 मतलब 80 82 से एंड सो ऑन अब तक मतलब। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कुछ अगर गलती गुलती हो गई हो, मैं जल्दबाजी में कुछ गलती बोल देता हूँ कई बारी, तो आई एम सॉरी। और पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये है, तो आप इसको दोबारा देखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रेस द बेल बटन, एंड थैंक यू सो मच।